ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारी बहन इंद्रप्रीत कौर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम बहन, खुश रहिए। जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी, 2-3 दिन से जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो कुछ पीले रंग के चमकते पार्टिकल्स से दिखाई दे रहे हैं। ये मुझे मेरी बॉडी के आसपास दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बॉडी से ही निकल रहे हों। ये क्या हो रहा है गुरु जी? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब मैं थोड़ी अजीब हो गई हूँ। चुप रहना ही अच्छा लगता है। मोक्ष भी ठीक है, पर जन्म भी बुरा नहीं लगता है। पहले मैं मोक्ष चाहती थी, पर अब कुछ नहीं, चाहे बार बार जन्म लूँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ नहीं चाहिए। अब ध्यान भी कम करती हूँ, बस मौन में बैठी रहती हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान जैसा ही लगता है। बस आंखें खुली होती हैं, जब बंद करूं तो ये पार्टिकल्स से दिखाई देते हैं। कहीं मैं राह से भटक तो नहीं गई हूँ? प्लीज़ जवाब दें अगर सही लगे। बहन, जो स्थिति आपने यहाँ पर व्यक्त की है, अपने आप में बड़ी गहरी स्थिति है। आप ध्यान की अनंत गहराई में उतर गई हैं और उसी के परिणाम स्वरूप आपको यह अनुभव आ रहा है। आपको जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, यह आपकी अंतः चेतना के जागृत हो जाने के परिणाम स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम गहरे में उतरते हैं, वैसे वैसे हम वह भी महसूस करने लगते हैं या देखने लगते हैं जिसे हम खुली आंखों से महसूस नहीं कर पाते या देख नहीं पाते। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें आप क्यों, कब, कैसे, इन प्रश्नों को घुसाना छोड़ दीजिए। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, व्यर्थ के प्रश्न हैं। आप राह पर आगे बढ़ रही हैं, दृश्य आ रहे हैं, दृष्टा बन जाइए। बस दृष्टा बन करके जो हो रहा है उसे देखती रहिए। ध्यान कम करती हैं, फिर भी ध्यान की स्थिति में रहती हैं। धारणा, ध्यान, समाधि का विज्ञान एक साइंस है। जब आप ध्यान की गहराई में उतर जाते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आंखें खोलने के बाद उसका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। एक बार आपका मन वशीभूत हो गया, आपके नियंत्रण में आ गया, तो वह मन आंखें खोलने के बाद भी आपके नियंत्रण में रहता है।
आप जो पहले थे नहीं रहते, रूपांतरित हो जाते हैं। इसलिए आप खुली आंखों से भी ध्यानस्थ स्थिति का अनुभव कर रही हैं, तो यह अपने आप में एक विशिष्ट स्थिति है, एक बेहतरीन उपलब्धि है। निरंतर आगे बढ़ती रहिए। हाँ, खुली आंखों से ही ध्यान घटित होने लगे तो वास्तविक स्थिति में हमने ध्यान को अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया है। बंद आंखों से तो ध्यान का प्रयास किया जा सकता है और अभ्यास करते करते बंद आंखों से तो कोई भी ध्यान कर भी सकता है, किंतु खुली आंखों से भी ध्यान होने लगे तो समझ लीजिए कि ध्यान जीवंत हो उठा है। अब आंखें बंद करने की भी आवश्यकता न रही। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते यदि ध्यान घटित हो रहा है तो यह अपने आप में दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। आप निरंतर आगे बढ़ती रहिए, बस दृष्टा बन जाइए। क्यों, कब, कैसे, इन प्रश्नों को अपने मस्तिष्क से हटा दीजिए। जो कुछ हो रहा है उसे देखती रहिए। इस मार्ग में दृष्टा भाव लाना नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक, क्योंकि प्रत्येक क्यों और कैसे का जवाब मिल जाए, शायद यह संभव नहीं है। और जवाब मिलता भी है, किंतु वह जवाब बाहर से नहीं मिलेगा, आपके अंतस्थ से ही वह जवाब प्रकट होगा। यदि साधना में आपको कोई समस्या आती है तो उसका मैं समाधान करूंगा, किंतु इस स्थिति में पहुंचने के बाद क्यों, कैसे, बिल्कुल नहीं। अपने अंतस्थ में उतरो, गहरे में डूबो। प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको दृष्टा भाव में दिखाई देगा, दृष्टा भाव में मिलेगा। चलती जाइए, आप सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। हाँ, ध्यान तो आपको आंख बंद करके भी करना होगा। यदि समाधि का गहरा अनुभव प्राप्त करना है, खुली आंखों से ध्यान घटित हो रहा है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बंद आंखों से ध्यान करना छोड़ देंगी। यह पथ भी निरंतर चलते रहना चाहिए। हाँ, पिछला जो वीडियो था उसमें मैं जवाब देते देते उमेश पटेल जी की जिज्ञासा में कुछ ऐसा था जो महत्वपूर्ण था और छूट गया था। मुझे ध्यान ही नहीं रहा था कि उसका भी जवाब देना है। उमेश जी ने जो जिज्ञासा रखी थी, उस जिज्ञासा को मैं फिर से यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। लिखा है उमेश जी ने, आपने जो निर्विकल्प समाधि की बात की वो सांसारिक मनुष्य के लिए तो नहीं है,
फिर हमारे जैसे सांसारिक आदमी को कहाँ तक आगे बढ़ना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, किंतु इसके आगे जो पूछा है उसका जवाब नहीं दिया था। प्रभु ने हर तरह की कृपा की है, मगर ये जानना है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि कौन से स्टेज पर आती है। कई महात्मा चमत्कार दिखाते हैं, वो कौन सी अवस्था के बाद प्राप्त करते हैं। उमेश जी अष्ट सिद्धि नवनिधि की बात हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में निश्चित रूप से मिलती है, किंतु मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, अभी तक मैंने इन सिद्धियों का कोई अनुभव प्राप्त नहीं किया है। मेरे जीवन में ये सिद्धियां अभी तक प्रकट नहीं हुई है, और जब तक कोई सत्य व्यक्तिगत रूप से मैं जान नहीं लेता, तब तक उसके बारे में कुछ भी बोलूं, यह तो सिर्फ वही बात हो जाएगी जो कि कथावाचक सुनाते रहते हैं। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से कोई अनुभव प्राप्त नहीं किया है, बस पढ़ लिया और रट लिया और सुना रहे हैं। मैं आपसे कहूँ कि अष्ट सिद्धि नवनिधि मिलती है, तो वर्तमान में मुझे तो आज दिन तक ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई देता नहीं है। मैं हिमालय की कंदराओं में भी भटका हूँ, हरिद्वार से लेकर गोमुख तक भी गया हूँ, और कई बार मैंने हिमालय की यात्रा भी की है। ढूंढा है वहाँ पर कि कोई ऐसा सिद्ध व्यक्ति, सिद्ध पुरुष मुझे मिले जो योग के गूढ़ रहस्यों को जानता हो, किंतु हाथ कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं। वहाँ जाने के बाद मुझे एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आई कि सबको पैसे की ज़रूरत है। वहाँ जो बर्फ़ में बैठ कर के गल रहे हैं, उनको भी पैसा चाहिए। यह पैसा ही सबका उद्देश्य है इस शरीर को चलाने के लिए। साधना का तपोबल तो मुझे दिखाई दिया नहीं, इसलिए अभी तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति न तो मिला और ना ही मैं वहाँ तक पहुँचा। हाँ, एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, यदि किसी दिन मैं वहाँ तक पहुँचा तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, सारी दुनिया को बदल के रख दूंगा, सारी दुनिया को। फिर वही होगा जो सत्य सनातन धर्म का मूल विज्ञान कहता है। फिर रुद्र का तांडव होगा और स्पष्ट रूप से किसी कल्कि को इस धरती पर आने की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु अभी मैं नहीं कह सकता कि अष्ट सिद्धियां एवं नवनिधियां होती भी है या नहीं। जाना नहीं,
समझा नहीं। कौन सी स्टेज पर प्रकट होती है, यह तो निश्चित है कि सिद्धियों का विषय निर्विकल्प समाधि का ही है। जब तक आपकी इस स्थूल शरीर की चेतना जागृत है, तब तक आपके अंतस्थ की चेतना क्रियाशील नहीं हो सकती। निर्विकल्प में जाने के बाद ही सिद्धियों का प्राकट्य होता होगा, किंतु स्पष्ट नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। न तो कोई बताने वाला है, न मैंने अब तक जाना है। आप भी आगे बढ़िए, मैं भी बढ़ रहा हूँ। यदि कुछ जाना, कुछ समझा तो आप सबको अवश्य बताऊंगा, अवश्य। बस साधना पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहिए। हाँ, धर्म विलुप्त हो गया है और अधर्म का साम्राज्य संपूर्ण संसार में व्याप्त हो गया है। जिसे हम धर्म समझते हैं वह धर्म नहीं है। सनातन धर्म के नाम पर हिंदुत्व में यह जातिवाद, यह छुआछूत, यह भेदभाव, यह ऊंच नीच धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर आतंक, धर्म के नाम पर इंसानों की हत्या, किसी को मारने पर जन्नत मिलती है, यह सोच धर्म नहीं है। ये सब अधर्म है। अधर्म और अधर्म का नष्ट होना धर्म की स्थापना के लिए नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक। अधर्म वादी विचारधारा का जीवित रहना ही धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और विचारधारा को समाप्त किए बिना अधर्म कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए यदि किसी समस्या का समाधान ढूंढना है तो उसकी जड़ तक जाओ। वार डाली पर नहीं, वार पत्तों पर नहीं, वार तने पर नहीं, वार जड़ों पर करो, मूल पर करो। जड़ से समस्या को उखाड़ो, तब जाकर के समस्या का अंत होगा। और जहां पर अधर्म का बीज बोया गया है, उन विचारों को, उन विचारधाराओं को जब तक जड़ से समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक अधर्म अपना स्वरूप नहीं बदल सकता। अधर्म ही आज धर्म का पर्याय बन गया है, और इस अधर्म को उखाड़ना बहुत आवश्यक है। बस आगे बढ़ेंगे, कितना कर पाएंगे यह तो वो आदि शक्ति ही जाने, पूज्य सद्गुरुदेव ही जाने। किंतु हाँ, यदि कुछ पा सके तो फिर वह सब होगा जो होना चाहिए।
जो निश्चित रूप से होना ही चाहिए। महाविनाश, महाविनाश। हर हर महादेव। घोर तांडव, घोर तांडव। रुद्र का, मां काली का, मां काली का। वही तो वास्तविक रूप में काली का कल की रूप होगा, किंतु भविष्य के गर्त में सब कुछ छिपा हुआ है। सब कुछ हमारे अंतस्थ में है। हम उस तक कितना पहुंचते हैं यह भविष्य ही जानता है। मां आदि शक्ति ही जानती है। मैं भी एक साधारण इंसान और आप सब भी साधारण इंसान ढूंढे अपने अंदर काली के उस अस्तित्व को जो समस्त विडंबनाओं का अंत कर दे, जलाकर राख कर दे। ढूंढिए अपने अंदर, वह अस्तित्व आपके अंदर ही मिलेगा। उतरते जाइए अंतस्थ में। एक दिन धर्म की वास्तविक स्थापना अवश्य होगी। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।